अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने क्लास 10th न्यू सिलेबस चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था। इसकी हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करना है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 में कहता है इफ अगर 1 प्लस योटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस योटा इज इक्वल टू x प्लस योटा y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। कहता है अगर ये इसके इक्वल हो, ये तो यहाँ से आपने x और y की वैल्यूज को मालूम करना है। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अब उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए स्टूडेंट पढ़ देता हूँ। अगर 1 प्लस योटा का उसके डिवाइडेड बाई 2 माइनस योटा इज इक्वल टू x प्लस योटा y हो तो x और y की कीमतें मालूम करो। सोल्यूशन का क्वेश्चन को दोबारा लिखा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कर, लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस योटा डिवाइड बाई 2 माइनस योटा, यहाँ पे फार्मूला लग गया। कौन सा? यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों वो किसके इक्वल होता है? ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो हम ये फार्मूला लगा दें। तो बच्चों ए की जगह हम क्या लगाएंगे? 1 का स्क्वायर आ गया प्लस हमने 20 के पहले लिख लिया। तो बी की जगह क्या लगाएंगे? अयोटा, यो का स्क्वायर आ गया प्लस 2। फार्मूले का आगे ए की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1। बी हम क्या पुट करेंगे? अयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस योटा। वैसे का वैसे आ गया। 1 का स्क्वायर वैसे वैसे आ गया। योटा स्क्वायर आ गया प्लस 2 को 1 से दिया तो क्या आ गया? 2 साथ योटा आ गया डिवाइडेड बाई 2 माइनस योटा आ गया। अच्छा बच्चों, 1 वैसे वैसे आ गया प्लस अल्टा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बच्चों ये मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज जब करवाई थी, 1.2 एक्सरसाइज मैंने बताया था योटा स्क्वायर किसके होता है? -1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे -1 कर देंगे। प्लस 2 योटा आ गया डिवाइड बाई 2 माइनस योटा वैसे वैसे आ गया। 1 प्लस माइनस माइनस तो 1 आ गया, प्लस 2 योटा डिवाइड बाई 2 माइनस योटा आ गया। तो ये बच्चों +1 और -1 आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 2 योटा डिवाइड बाई 2 माइनस योटा। तो ये मैंने बताया था अगर नीचे अयोटा आ जाए हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन क्या होता था? ये आपने 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.2 में भी किया हुआ, और ये जो अपने 10th क्लास कर रहे हैं ना चैप्टर 1 के साथ, इसी एक्सरसाइज 1.2 में मैंने बताया था। ऊपर क्वेश्चन हमने रैशनलाइजेशन किया हुआ है। रैशनलाइजेशन कैसे करते थे? अगर नीचे अयोटा आ जाए तो अयोटा के साथ जो अलामत होती है प्लस आ रही है माइनस आ रही है, उसके अलामत को चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। जैसे 2 माइनस योटा है तो अलामत चेंज किए, 2 प्लस योटा मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 योटा इंटू 2 प्लस योटा और डिवाइडेड बाई 2 माइनस योटा, 2 प्लस योटा हमने इकट्ठा लिख दिया। और यहाँ पे गौर करो तो ये फार्मूला लग रहा है। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके होता है? 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस ए माइनस बी टू ए प्लस बी। इसको आप ए समझ लो, ये ए की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है। हमें राइट हैंड साइड दे रहा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे। अब 2 योटा को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 4 योटा। तो प्लस 2 वैसे वैसे योटा इंटू योटा, योटा स्क्वायर आ गया, ये डिवाइडेड बाय। तो ए का स्क्वायर की हम क्या कर देंगे? 2, ये स्क्वायर आ गया, और लंब कौन से? माइनस की। बी की हम क्या कर देंगे? योटा, तो ये स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया। अच्छा 4 योटा वैसे वैसे आएगा, प्लस 2 वैसे वैसे, और स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे? -1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, माइनस आ गया। तो योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? -1। 4 योटा प्लस माइनस -2 आ गया। 4 वैसे वैसे आएगा, माइनस का तो प्लस होता है, 1 आ गया। 4 योटा -2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 क्या आ गया? 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 5 को 4 योटा के नीचे अलग लिख देंगे और 2 के नीचे अलग लिख देंगे। तो ये जो -2 डिवाइडेड बाई 5 पहले लिख लिया और 4 योटा डिवाइडेड बाई 5 बाद में लिख लिया, क्योंकि हम रियल नंबर को पहले लिखते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे रियल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका योटा ना है उसको रियल नंबर कहते हैं, और ऐसा नंबर जिसका योटा है जिसको हम इमेजिन नंबर कहते हैं, तो इसको हम बाद में लिखते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा बच्चे, हम सॉल्व किसको कर रहे थे? लेफ्ट हैंड साइड को। इसको हम सॉल्व कर रहे थे, इसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो इसकी जो वैल्यूज आई है ना, हम इधर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में तो क्या है हमारे पास? माइनस 2 डिवाइडेड 5 प्लस 4 योटा डिवाइडेड 5, ये हमने पुट कर दिया इक्वल टू एक्स प्लस योटा, वैसे वैसे आ गया। अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। जैसे इसी एक्सरसाइज के फॉर क्वेश्चन हमने किया था, कंपेयर कैसे करते थे? रियल को रियल के साथ कंपेयर कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिन के साथ कंपेयर कर। एस की वैल्यू क्या आ गई? -2/5। अब एस को पहले लिख लेंगे, -2/5 को इधर लिख लेंगे। अगर यहाँ तक भी लिखते हो फिर भी ठीक है।
तो हम क्या करें, इसको पहले लिखेंगे, एक्स को उठा के लेंगे, -2/5 को उठा के लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर देंगे, ये इमेजिनरी पार्ट आयोटा के अलावा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5, वाई की वैल्यू आ गई 4/5। अब वाई को उठा के लिखते हैं, 4/5 को उठा के, ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ 2x प्लस योटा वाई इंटू 1 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 योटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। कहता है अगर ये इसके इक्वल हो, आपने क्या करना है, x और y की वैल्यूज को मालूम करना है। ये भी आसान है, तो शुरू करते हैं। अब उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए पढ़ दूँ। कहता है इफ अगर 2 प्लस योटा वाई इंटू 1 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 योटा हो, तो आपने क्या करना है, एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी है। सोल्यूशन का क्वेश्चन के का हम क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई के फॉर्म लिखेंगे। पहले 2x को इस पैर के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म लिख देंगे, फिर योटा वाई को इस पैर के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म लिख देंगे। 2x इंटू 1 माइनस योटा और प्लस योटा वाई इंटू 1 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 योटा। अब 2x को 1 से जब दिया तो क्या आ गया, 2x तो प्लस माइनस माइनस 2x को योटा से मल्टीप्लाई करने तो क्या आ जाएगा, 2x योटा प्लस योटा वाई को 1 से जब देखें तो क्या आ गया, योटा वाई प्लस माइनस माइनस योटा इंटू योटा, योटा के साथ वाई आ गया इज इक्वल टू 4 प्लस 2 योटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब उसके बाद क्या किया है, 2x वैसे वैसे आ गया, माइनस 2x योटा वैसे वैसे लिख दिया, प्लस योटा वाई वैसे वैसे लिख दिया, माइनस योटा की वैल्यू लगा दी, क्या लगाई, -1 लगा दी और सब आया इज इक्वल टू 4 प्लस 2 योटा। अच्छा 2x वैसे वैसे आ गया, माइनस 2x योटा वैसे वैसे लिख दिया, प्लस योटा वाई वैसे वैसे ही लिख दिया और माइनस क्या था प्लस, तो वाई आ गया इज इक्वल टू 4 प्लस 2 योटा। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। रियल पार्ट जिसका योटा ना हो, तो ये दो वैल्यूज आपको नजर आ रही है, 2x प्लस वाई, ये हमने इसको इकट्ठा लिख दिया और ये आपके पास दो वैल्यूज नजर आ रही है जिसका योटा, इसको हम क्या कर देंगे, इमेजिनरी वैल्यूज है। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कम ले लेंगे, सा योटा कम ले लिया, यहाँ से माइनस कम लिया तो 2x पे आ गया, प्लस का आ गया, सा योटा बाहर चला गया। यहाँ से ये माइनस कम लिया तो ये प्लस को क्या था, माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस क्या था, प्लस होता है, तो ये जब माइनस आएगा तो योटा बाहर चला तो क्या आ गया, हमारे पास वाई आएगा और ये योटा हमने बाहर ले लिया। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और ये माइनस के नाम साथ लास्ट में लिखेंगे, -2x माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर योटे के साथ इक्वल के साइड पर राइट साइड पे योटे के साथ क्या 2 आता, 2 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अच्छा वाई इधर रहने दिया, 2x जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस में क्या था, प्लस होता है, तो वाई आ गया इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पे क्या किया है, ये जो बच्चों वाई की वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, -2x वैसे वैसे आएगा, प्लस वाई की हमने ये वैल्यू पुट कर दी, 4 -2x इक्वल टू 2, -2x वैसे वैसे आ गया तो प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दी, अंदर वैल्यूज का नाम जो वैसे वैसे आ गया, प्लस 4 -2x आ गया इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा बच्चों -2x क्या आ जाएगा, -4x प्लस 4 को जब उठा के 2 लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा और -4x का मल्टीप्लाई रहता है, इधर जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 एक बार 2 और 2 2 बार 4, तो 1/2 आ गया। अब ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई। अब आपने इधर पुट कर देना है यहाँ पे इस इक्वेशन में, 4 वैसे वैसे आ गया, -2 एस की वैल्यू क्या लगा दी, 1/2, उससे कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 1 आ जाएगा, 4 में से 1 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारे पास वाई की भी वैल्यू आ गई। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन है। तो सातवां क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब कहता है यहाँ पे आपने ए और बी की वैल्यूज मालूम करनी है, ये भी क्वेश्चन इसकी ही तरह है। तो कहता है इफ अगर a प्लस बी योटा इंटू 1 प्लस 3 योटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 योटा, कहता है आपने यहाँ से ए और बी की वैल्यूज मालूम करनी है। तो अब उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मैं पढ़ देता हूँ स्टेटमेंट। कहता है ए और बी की कीमत मालूम कीजिए अगर a प्लस बी योटा इंटू 1 प्लस 3 योटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 योटा। यहाँ से ए और बी की वैल्यूज को मालूम करना है। क्वेश्चन मुताबिक था। तो अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख देंगे। ए लिखा इस ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख देंगे, फिर बी योटा को इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख देंगे।
इंटू 1 प्लस सी योटा प्लस बी योटा 1 प्लस 3 योटा इज इक्वल माइनस 8 प्लस 11 योटा वैसे क्या वैसे ही। अच्छा बच्चों ए को 1 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा प्लस 3 योटा को ऐसे मल्टीप्लाई करने तो क्या आ जाएगा 3 ए योटा आ गया, प्लस बी योटा को 1 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा बी योटा आ जाएगा, प्लस वैसे वैसे आ गया 3 बी योटा इंटू योटा योटा स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 योटा वैसे का वैसे ही लिख दिया। ए प्लस 3 योटा प्लस बी योटा वैसे वैसे आ गया, प्लस 3 भी वैसे वैसे आ गया, योटा की वैल्यू निकाल देंगे, माइनस 1 पुट कर दिए इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 योटा वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद क्या किया, ए वैसे वैसे आ गया, प्लस 3 प्लस सॉरी 3 योटा वैसे का वैसे लिख दिया, प्लस बी योटा वैसे का वैसे ही लिख दिया, तो प्लस माइनस माइनस 3 भी हमारे पास आ गया और इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 योटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, डीए पार्ट को अलग लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख देंगे। डीए पार्ट जितना योटा ना आए तो दो वैल्यूज आपको नजर आ रही है, ए माइनस 3 भी लिख दिया इकट्ठा और यहाँ से हम क्या करेंगे अयोटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से योटा कॉमन आया तो 3 आ गया, प्लस योटा बाहर चला तो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा जो इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 योटा वैसे का वैसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, ये रियल पार्ट है इसके साथ कंपेयर कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। आपने तो लिखना बाय कंपेयरिंग, ए माइनस 3 बी इज इक्वल टू माइनस 8 और दूसरा क्या है 3 प्लस बी इज इक्वल टू 11। ये क्या करेंगे, यहाँ से माइनस 3 बी को जब उठा के तो लेके क्या आ जाएगा प्लस का 3 उधर जाकर प्लस 3 बी हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे अब इधर पुट कर देंगे 3 ए प्लस बी इज इक्वल टू 11, 3 वैसे वैसे आ जाएगा, एक वैल्यू हम ये वाली कर देंगे इधर, तो माइनस 8 प्लस 3 बी प्लस बी इज इक्वल टू 11 वैसे वैसे आ, जिसका लंब कुछ में क्या होती है प्लस की होती है, प्लस माइनस माइनस 8 को 3 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, प्लस 3 को 3 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा 9 भी आ गया प्लस बी आ गया इज इक्वल टू 11 आ गया, माइनस बी वैसे वैसे आ गया 9 बी प्लस बी क्या आ जाएगा 10 भी आ जाएगा इज इक्वल टू 11 आ गया। अच्छा बच्चों उसके बाद क्या किया, माइनस 24 को जब उठा के दो लेके जाए तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा 24, तो इन दोनों प्लस के अंदर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, और 10 भी वैसे वैसे आ गया, 10 भी के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है इधर क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों 5 के टेबल में आ जाते हैं, 5 2 पर 10 5 7 पर 35, क्या इतना बी की वैल्यू क्या आ गई 7 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इधर वैल्यू कर देंगे किस इक्वेशन में से 8 वैसे वैसे आ गया प्लस 3 आ गया, बी की जगह क्या कर देंगे 7/2, तो मन से 8 वैसे वैसे आ गया, 3 को 7 से जब देगा तो क्या आ जाएगा 21/2, तो जिसके नीचे कुछ भी ना क्या होता है 1 होता है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इधर 1 है तो 8 को क्या करेंगे 2 से जब देंगे तो माइनस 6 में आ जाएगा, प्लस 2 2 से कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो 21 वैसे वैसे आ जाएगा, तो 21 में से 16 निकालें तो कितना आ जाएगा 5/2, ए की वैल्यू क्या आ गई 5/2, बी की वैल्यू क्या आ गई 7/2, ये हमने इनकी वैल्यू से ढूंढ कर दी। अच्छा बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।